मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 और इसकी एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, जो किसके इक्वल था? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, यानी कि ए बी सी और ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये किसके बराबर था? आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है प्लस ए बी सी। तो ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, अब ये ए बी सी यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz। चलिए अब देखिए यहाँ दिया ए क्यूब मतलब मैं लिख सकती हूँ इसे 3x की क्यूब प्लस बी क्यूब या वाई क्यूब, ये तो हमारा वाई का ही रहेगा, प्लस ये जेड क्यूब। क्या 9xyz को हम 3 की फैक्टर में लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं, माइनस 3 x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3x। y की जगह क्या आएगा हमारा? y। और z की जगह क्या आएगा हमारा? z। चलिए अगर हम इसके बराबर इक्वल रखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाता है? a प्लस बी प्लस सी। a यानी कि 3x, b यानी कि y, c यानी कि z। ये हो गया। दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर करते तो 9 हो जाएगा, होगा 9x स्क्वायर। b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ए क्या है हमारा? 3x और b क्या है? y। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x इंटू वाई। ठीक है, या आप सीधा 3xy भी लिख सकते हैं। चलिए मैं 3xy ही लिख देती हूँ, माइनस 3xy माइनस बी यानी कि y, c यानी कि z यानी कि yz। फिर है ca यानी कि cz, ये आपका 3, तो ये आपका आ गया 3xz या 3zx। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपने इसकी फैक्टराइज की तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया ये। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वेरीफाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। एक सेकेंड, सॉरी तो इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया है कि वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा है वेरीफाई, और आपको जो टर्म दिया है उन दोनों टर्म्स के बीच में इक्वल का साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के इक्वल है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाली साइड आपकी इस साइड के इक्वल है। ये आपकी एलएचएस हो गई, ये आपकी आरएचएस हो गई। ठीक है, आप चाहे तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के प्रूफ कर दीजिए, या आप आरएचएस को प्रूफ सॉल्व करें और एलएच को प्रूफ करें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको आरएचएस को ले लेती हूँ, टेकिंग आरएचएस। क्या दिया हमारा? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये है आपका x माइनस वाई यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप मानो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसे खोल लेते हैं। चलिए पहले हम इसको खोलते, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy, 2ab होता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये आपका खुल गया। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से देखिए कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिए, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर आपका ये रहा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे 1/2। हम यहाँ पे इज इक्वल टू डालते जाते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए, एक एक्स स्क्वायर ये रहा आपका, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर ये रहा आपका, एक वाई स्क्वायर ये रहा 2y स्क्वायर प्लस एक जेड स्क्वायर ये रहा आपका और एक जेड स्क्वायर ये रहा, तो 2z स्क्वायर आपका ये हो गया। चलिए, अब उसके बाद माइनस 2xy माइनस 2z माइनस 2yz माइनस 2zx। अब अगर आप इस 1/2 का इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमने ऐसे ले लिया। जब हम इसका करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 इन सब में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, ये रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ से भी 2 2 कट गया, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया। चलिए, अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो अगर हम करते हैं सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। आप चाहे तो एक बार यहाँ पे हम करके भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं हम। एक्स का करेंगे हम पहले इस पूरी ब्रैकेट में हमने किया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का एक्स स्क्वायर में किया तो एक्स का इसमें किया तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स का जेड में किया तो एक्स जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स जेड स्क्वायर माइनस, अब एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर हम इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस ये आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। चलिए, ये तो हमने एक्स का किया। अब हम ऐसे ही वाई का करेंगे, प्लस वाई का एक्स में किया तो ये आ गया वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ वाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई का हमने वाई स्क्वायर में किया तो वाई क्यूब, फिर हमने y का किस में किया z में किया तो ये आ गया y z स्क्वायर। ओके, फिर हम इसका करेंगे y का x y में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा ये y का इसमें किया तो y स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर z, फिर माइनस का हमने इसमें किया तो ये आ जाएगा माइनस वाई जेड एक्स। ठीक है, चलिए फिर प्लस, अब इसी का कॉम्बिनेशन करेंगे, अब जेड का करेंगे, जेड का एक्स में करेंगे जेड एक्स स्क्वायर, फिर जेड का हम वाई में करेंगे प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड का जेड में करेंगे तो जेड क्यूब, फिर अब जेड का हम करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड या जेड एक्स वाई कुछ भी कर लीजिए आप, जेड एक्स वाई, फिर जेड का हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, फिर जेड का हम इसमें करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, हम पहले सबसे पहले ये ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हम यहाँ पे इक्वल लगाते चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ कटना है तो ये देखिए ये हमारा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस का कहीं है और एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कट गया, एक्स जेड स्क्वायर प्लस का और एक्स जेड स्क्वायर माइनस का ये कट गया, फिर आपका आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, कहीं और है एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस का ये कट गया, फिर है आपका जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो गया, और देखिए ये प्लस जेड एक्स स्क्वायर ये कट गया, फिर है आपका
वाई जेड स्क्वायर प्लस का और वाई जेड स्क्वायर माइनस का, ये कट गया। फिर आपका होगा वाई स्क्वायर जेड माइनस का, वाई स्क्वायर जेड प्लस का, ये भी आपका कट गया। अब यहां से देखिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो हमारा बच गया था। यहाँ से आपका एक एक्स वाई जेड बच गया, यहाँ से आपका एक एक्स वाई जेड बच गया और यहाँ से भी आपका एक एक्स वाई जेड बच गया। तो ये कितने हो गया 3x वाई जेड। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यही बोला था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू दिस नंबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि आर एच एस हमारा इक्वल किसके है, एल एच के। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा ये पर खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो शो कीजिए, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। चलिए देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, ठीक, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमें पता है। चलिए अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये रखते हैं, हम यहाँ रखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड दिया है और हमें यहाँ क्या देखिए x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के। तो हम इसके यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को, जो भी नंबर हो, चाहे वो एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 100 कुछ भी हो, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 0। तो अगर हम इस पूरे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाता है 0। अब लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब देखिए ये माइनस का 3x वाई जेड है, अगर हम इसे यहाँ पर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 3x वाई जेड, किसका, प्लस का, जो कि हमें चाहिए था। तो मैंने शो कर दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।